आचार्य भक्ति जो लिखी है उसे मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मूल संस्कृत के श्लोक हैं। सिद्ध गुण स्तुति निरतान नुद्धूत रुषाग्नि जाल बहुल विशेषान गुप्तिभिरभिसंपूर्णान मुक्तियुतः सत्य वचन लक्षित भावान मुनि महात्म विशेषान जिन शासन सत्प्रदीप भासुर मूर्ति सिद्धिम प्रपत सुमन सो बद्ध रजो विपुल मूल घा तन कुशलान। सिद्ध गुणस्तुति निरतान। क्या? सिद्ध गुणस्तुति निरतान, जो सिद्ध प्रभु के गुणों की स्तुति में लीन है। अब आचार्य परमेष्ठी की चर्चा चल रही है और पूज्यपाद स्वामी ने क्या बताया आचार्यों के लिए? जो सिद्ध प्रभु के गुणों की स्तुति में लीन हैं, सिद्ध भगवंतों के गुणों की स्तुति में लीन बताया जा रहा, मतलब सिद्धों की वंदना कर रहे हैं, सिद्धों का स्तवन कर रहे हैं, वंदितु सब सिद्धे कह रहे हैं, स्तुति में लीन है। उद्धूत रुषाग्नि जाल बहुल विशेषान, जिन्होंने क्रोध रूपी अग्नि समूह की बहुत विशेषताओं को नष्ट कर दिया है। क्या? क्रोध रूपी अग्नि समूह की बहुत सारी विशेषताओं को नष्ट कर दिया। जाल बहुल विशेषान, क्रोध रूपी अग्नि की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं भैया? क्रोध अग्नि की बात मत करो। हाँ, कभी किसी के कोप भाजन बने हो तो समझ में आ जाएगा। कोप भाजन है। कैकई कोप भवन में पहुंच गई थी। है? कहाँ पहुंच गई थी कैकई? कोप भवन में। भवन में भी कोई एक स्थान अलग रहा होगा, वहां पर गुस्से में आने वाला आदमी जाता है। कैकई कोप भवन में चली गई। अब दशरथ जी मनाने पहुंचे हैं तो देख ही नहीं रही, सुन ही नहीं रही। हाँ, अरे क्या हो गया तुम्हारे लिए प्रिय? कुछ तो बता। मुझसे प्रिय मत कहो। क्या बात हो गई है? मुझे बात नहीं करनी है। भोजन तो कर लो। मैं भोजन नहीं करूंगी। ऐसा तो कभी तुमको देखा नहीं। बस कोप भवन में कैकई पड़ी है। केवल एक जिद पकड़ रखी, मेरे भरत को राजगद्दी सौंपो, और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। रुकना हो तो रुको, जाना हो तो जाओ, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। मेरे भरत को राजगद्दी सौंपो। राजगद्दी की घोषणा तो रामचंद्र जी को हो गई। मैं इससे कुछ लेना देना नहीं, मैं कुछ नहीं समझती। मेरे भरत को राजगद्दी मिले। लक्ष्मण जी बड़े हैं, रामचंद्र जी बड़े हैं, बड़े छोटे का कोई सवाल नहीं। मेरे भरत को राजगद्दी होना, और सुनो, तुम्हें देना ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे जो वरदान दिया था वो अभी धरोहर रूप में मेरे पास रखा हुआ है। अब वरदान का और याद दिला दिया। आपने उस समय मुझसे कहा था मांग लो प्रिय कोई एक वर। मैंने कहा था अभी जरूरत नहीं है, जब आवश्यकता पड़ेगी तब आपसे मांग लेंगे। अब मुझे आवश्यकता है।
राम का क्या होगा वो तुम जानो और तुम्हारा राम जाने। हमारा क्या होगा वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे भरत को राजगद्दी होना, क्रोध की पराकाष्ठा थी भैया, हैं? हाँ, क्रोध की पराकाष्ठा थी। असंतोष की ज्वाला जल रही थी, धधक रही थी। क्या? असंतोष की ज्वाला धधक रही थी। विवेक तो खत्म ही हो गया, विवेक तो शून्य हो गया था। व्यक्ति, विचारक लिखते हैं कि जब क्रोध आता है तो आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। मुंह खुल जाता है, आंखें बंद, यानी विवेक खत्म और मुंह से कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। ऐसा क्रोध कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी ने किया। क्रोध के आवेश में आकर के कितने अनर्थ हो गए। अभिशाप देते हैं बड़े बड़े तपस्वी साधक, तपस्या करते रहते हैं और कोई बात बिगड़ जाए, उनके मन की ना हो, भस्म सात। भैया का बिगाड़ दो तुम आओ महाराज, महाराज मत कहो मुझसे क्या। हाँ, जज महाराज मत कहो मुझसे, ऐसा बोलते हैं। क्रोध थोड़ी देर को आता है लेकिन तबाही मचा करके चला जाता है। क्रोध से बचना। क्रोध सामने वाले का भी बिगाड़ करता है और जो क्रोध कर रहा है उसका भी बिगाड़ करता है। परशुराम परशुराम परशुराम, रामायण देखी तुम लोगों ने? नहीं देखी? हाँ, आ गए। ए धनुष किसने तोड़ दिया? शिव जी का धनुष किसने तोड़ दिया? अब भागम भाग मच गई दरबार में। परशुराम आ गए, परशुराम आ गए। धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रही है, रामचंद्र जी इशारा कर रहे हैं, शांत रहो, शांति शांति। रामचंद्र जी की सौम्यता, रामचंद्र जी के परिणाम कहीं भी विचलित नहीं दिखे। व्याकुलता दिखी, कर्तव्य निष्ठा के रूप में व्याकुलता दिखी। मैं सीता का संरक्षण नहीं कर पाया, इस भाव से उनकी व्याकुलता दिखी। किसी के डर से व्याकुलता नहीं दिखी, इस भाव में व्याकुलता दिखी कि मैं सीता का संरक्षण नहीं कर पाया। दुनिया क्या कहेगी कि सीता का संरक्षण नहीं कर पाए। व्याकुलता ये दिखी। बाकी तो अपने लक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम सुदृढ़ रहे। लक्ष्मण जी को जरा में चरपराहट आ जाती, चरपराहट है। हाँ, लक्ष्मण जी चरपराहट वाले थे। रामायण सीरियल बना ना, तो रामायण सीरियल में लक्ष्मण का रोल जिसने किया ना, वो इसी दमोह का लड़का था, जैन लड़का था। इस मंदिर के पास में जो लाहिरी जी का मकान है ना, लाहिरी जी के परिवार का लड़का था। लाहिरी जी अभी जैन परिवार के सामने मकान है। हाँ, तो उनका परिवार है, वो तो वहाँ निकल गया। तो लक्ष्मण यही दमोह का, ये दमोह में जो आप सब सुन रहे हो ना, इसी दमोह का लक्ष्मण। रामचंद्र जी का पाठ तो अरुण गोयल ने किया है, तो वो तो, और रावण बना था अरुण त्रिवेदी। तो ये सभी पात्र हैं भाई। हनुमान जी तो दारा सिंह हनुमान जी दारा सिंह बने हुए थे। लक्ष्मण का जो पाठ किया, लक्ष्मण का जो रोल किया,
वो मध्य प्रदेश के इसी दमोह नगर का, जिस नन्हे मंदिर जैन मंदिर में अपन यहाँ पर हैं, इसी मंदिर के सामने उनका घर आज भी है। लाहिरी परिवार से वो था। तो ऐसा लक्ष्मण जी चरपराहट वाले थे, लक्ष्मण जी चरपराहट, लेकिन रामचंद्र जी सौम्य, शांत। शांत रहो लक्ष्मण, शांत रहो। परशुराम को भी विनय भाव से शांत कर दिया। परशुराम को भी समझ में आ गई कि हम परशुराम हैं, लेकिन ओरिजिनल राम तो ओरिजिनल राम तो ये हैं, हम तो फरसु वाले राम हैं। यहाँ ये राम तो आत्म राम वाले राम हैं। क्रोध किसी के लिए ठीक नहीं। ठीक है, व्यक्ति भी व्यक्ति ही होता है, सहन करता है। प्रतिकूलताएं जब ज़्यादा आ जाती हैं तो सहन करने का भाव रखते हुए भी सहन नहीं होता है। क्रोध आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा निकल जाता है। क्रोध करने वाला भी अंत में पछताता है और सारी दुनिया भी क्रोध के परिणाम से पछताती है। तो यहाँ पर धर्म के क्षेत्र में कहा जा रहा, क्रोध रूपी अग्नि समूह की बहुत विशेषताओं को नष्ट कर दिया, शांत कर दिया। मतलब भावावेश, क्रोध पर नियंत्रण कर रखा है। हाँ, क्रोध पर नियंत्रण कर रखा है। गुप्ति भी अभिसंपूर्णान, जो गुप्तियों से परिपूर्ण हैं। गुप्तियों के बिना तो काम बनता ही नहीं। गुप्तियां तो सुरक्षा है, परिकर है हमारी सुरक्षा के लिए, जो गुप्तियों से परिपूर्ण है। मुक्ति युतः, जो मुक्ति से कैसे हैं, मुक्ति से बंधे हैं। मुक्ति युतः, जो मुक्ति से बंधे हैं। सत्य वचन लक्षित भावान, सत्य वचन लक्षित भावान, सत्य वचन से जिनके भाव पहचाने जाते हैं। हाँ, सत्य वचन से जिनके भाव पहचाने जाते हैं। प्रामाणिकता जिनकी वचनों से बनती है, सत्य वचनों से जिनकी प्रामाणिकता बनती है। आचार्य परमेश्वरी ने कह दिया, अब शास्त्र में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है, जो सत्य वचन से जिनके भाव पहचाने जाते हैं। मुनि महात्म्य विशेषान, जो मुनि के महात्म्य से विशिष्ट हैं, मुनि की महिमा से विशिष्ट हैं। जिन शासन सद प्रदीप भासुर मूर्तिन, कितना बढ़िया विशेषण है। जिन शासन रूपी समीचीन दीपक से जिनका शरीर प्रकाशमान है। जिन शासन रूपी समीचीन दीपक से, जिनेंद्र भगवान के शासन रूपी समीचीन दीपक से जिनका शरीर प्रकाशमान है। सिद्धिम प्रपत सुमनसः, जिनका मन सिद्धि की प्राप्ति का इच्छुक है। जिनका मन सिद्धि की प्राप्ति का इच्छुक है। बद्ध रजो विपुल मूल घातन कुशलान, जो बंधी हुई कर्म रच की विशाल जड़ को नष्ट करने में कुशल हैं। जो बंधी हुई कर्म रच की विशाल जड़ को नष्ट करने में कुशल हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टियों का यहाँ पर स्तवन किया जा रहा है। गुरुवर आचार्य श्री ने भी बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा है। क्या लिखा है सुनो, सभी ध्यान से सुनो, बहुत आनंद आता है पढ़ने में भी और आपको सुनने में भी आनंद आएगा। सिद्ध बने स्यो शुद्ध बने जो, सिद्ध बने स्यो शुद्ध बने जो, जिनकी तुति में निरत रहे। दावासम अति कोप अनल को शांत किए अति विरत रहे। मनोगुप्ति के
बचन गुप्ति के काय गुप्ति के धारक हैं। मनोगुप्ति के बचन गुप्ति के काय गुप्ति के धारक हैं। जब जब बोलें जब जब बोलें जब जब बोलें सत्य बोलते भाव शुद्ध शिव साधक हैं। जब जब बोलें सत्य बोलते भाव शुद्ध शिव साधक हैं। दिन दुगनी और रात चौगुनी, दिन दूनी और रात चौगुनी, क्या बात है। दिन दूनी दिन दुगनी और रात चौगुनी, मुनिपद महिमा बढ़ा रहे। दिन दूनी और रात चौगुनी, मुनिपद महिमा बढ़ा रहे। जिन शासन के दीप्त दीप हो और उजाला दिला रहे। जिन शासन के दीप्त दीप हो और उजाला दिला रहे। बद्ध कर्म के गूढ़ मूल पर, क्या बात है, बद्ध कर्म के गूढ़ मूल पर घात लगाते कुशल रहे। रिद्धि सिद्धि पर सिद्धि छोड़कर शिव सुख पाने मचल रहे। शिव सुख पाने मचल रहे, मचल रहे। देखो कितना अच्छा शब्द लिखा, मचल रहे। क्या है भाव इसमें? सिद्ध बने शिव शुद्ध बने जो जिनकी थुति में निरत रहे। जो शुद्ध हो चुके हैं, सिद्ध बन चुके हैं, उनकी स्तुति में। तो जड़ों को जड़ से उखाड़ने में कुशल रहे। रिद्धि सिद्धि पर सिद्धि छोड़कर शिव सुख पाने मचल रहे। बाहर की सब रिद्धियां सिद्धियां छोड़ करके शिव सुख को पाने के लिए मचल रहे, बेचैन हो रहे, व्यग्र हो रहे, व्याकुल हो रहे। व्याकुल होना, बेचैन होना, व्यग्र होना एकार्थवाची हैं। लगन लगी है शिव सुख मिले, शिव सुख मिले, शिव सुख मिले। दिन रात मेरे स्वामी मैं भाऊं ना ये भाऊं। क्या भावना भाऊं? कि बस मुझको भी मोक्ष पद मिले, मुझको भी मोक्ष पद मिले। ऐसा भाव यहाँ पर प्रकट है।